हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि शिमला से मनाली तक पहाड़ बर्फ के सफेद चादर में ढक गए हैं। तापमान में करीब 13 डिग्री की भारी गिरावट दर्ज की गई है। जाखू, कुफरी, नारकंडा और मनाली में आधा फीट से 1.5 फीट तक बर्फ जमी है। वहीं भारी हिमपात के चलते 550 से ज्यादा सड़कें बंद है। वहीं 950 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं और कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसे हालात भी बने हुए हैं। हालांकि बर्फबारी से पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ी है और बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल पहुंच रही हैं। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की भी अपील की है। नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा। बात करें हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बीते दिन से लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, अगर देखा जाए सुबह 7 बजे से राजधानी शिमला में जो बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि शाम 5 से 6 बजे तक लगातार जारी रहा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 600 से अधिक जो रूट है वो बाधित रहे, सरकारी और निजी को लेकर। वहीं अगर देखा जाए 950 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप रहे, जिसके चलते लोगों को बिना बिजली के ही रात बितानी पड़ी। इसके अलावा देखा जाए राजधानी शिमला की बात करें तो बीते दिन लगभग 95% जो बिजली आपूर्ति बाधित थी, लेकिन शाम तक लगभग 40 से अधिक प्रतिशत क्षेत्रों पर जो बिजली बहाल कर दी गई थी, लेकिन 60% के करीब भी लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। वही IMD के अनुसार जिस तरीके से आज भी कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जबकि देखा जाए 27 जनवरी तक जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर इस समय हम मौजूद है चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे तारादेवी के पास, बताना चाहेंगे कि फिलहाल यहाँ पर सड़क मार्ग है वो बहाल है, लेकिन अगर अपर साइड की बात करें रोडू, जुब्बल, कोटखाई, नारकंडा, ठियोग, इन सभी क्षेत्रों में जो बिजली आपूर्ति के साथ साथ सड़क मार्ग भी बाधित है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नेशनल हाईवे में जो गाड़ियां खड़ी है वो भी बर्फ से लदी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रात भर यहाँ पर जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ शिमला है, यहाँ पर लगातार वाहनों की आवाजाही रही, जिसके चलते यहाँ पर जो बर्फ टिक नहीं पाई, जिसके चलते अब जो ये सड़क मार्ग है वो बहाल है। और बीते दिन भी अगर देखा गया प्रशासन की ओर से यहाँ पर JCB लगाई गई थी ताकि जो सड़क को बहाल किया जा सके। मैं अपने सोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो सड़क मार्ग है फिलहाल बहाल है। वाहनों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बर्फ लटकी हुई है। और अगर देखा जाए जिस तरीके से बीते दिन की बात करें तो शहर में करीब 95% इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। देर शाम तक कई क्षेत्रों में बिजली बहाली की जा सकी, लेकिन बर्फीले तूफान और खराब मौसम के कारण आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य में समय लगा। अगर देखा जाए चंबा के पांगी और भरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जिलों में प्रदेश के अन्य हिस्सों से कटा रहा, जिसके चलते 600 से ज्यादा जो रूट HRTC और निजी बसों के प्रभावित रहे। कुल्लू जिला में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। जिला प्रशासन ने एहतियात और कुल्लू और बंजार उपमंडल में सभी शिक्षा संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। उपायुक्त कुल्लू ने छात्रों और अभिभावकों को भी सतर्क रहने की अपील की। अगर देखा जाए ताज़ा बर्फबारी से तो प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर रौनक लौटी है। बड़ी संख्या में जो पर्यटन हिमाचल रुक कर रहे थे, जिससे होटल और पर्यटन कारोबार को राहत मिलेगी। वहीं किसान और बागवानों के लिए यह बर्फबारी किसी संजीवनी से कम नहीं। हालांकि खराब मौसम के कारण आम लोगों को आवाजाही, बिजली और संचार से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अगर देखा जाए राजधानी शिमला में लगभग जो प्रदेश के अगर बात करें पहले तो 550 जो सड़कें वो बंद रही और 950 से अधिक जो बिजली के ट्रांसफार्मर ना वो बंद रहे, जिसके चलते थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आई है। लेकिन देखा जाए शिमला के ठियोग, रोडू, रामपुर, चौपाल क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। कुल्लू जिला के कई क्षेत्रों में संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है, जबकि लाहौल स्पीति जिले के ऊंचे जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से कट चुके हैं। और वहीं चंबा के भरमौर और पांगी के क्षेत्र में भी जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से ठप चुके हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जैसे बारालाचा है, शुक्लाकरा है, रोहतांग कर्नल है, त्रिलोकीनाथपुरी है, इन क्षेत्रों में अत्यधिक जो बर्फबारी होने के चलते वो पूरी तरह से कट चुके हैं। वहां पर अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 फीट से भी अधिक बर्फबारी हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें, यहाँ हम कुफरी की बात करें, यहाँ शिमला के ही
जाखू की बात करें, यहाँ भी आधे फीट से अधिक बर्फबारी हुई है, जबकि जो कुफरी है, जो कि पर्यटक नगरी है, वहाँ भी लगभग 1.5 फीट बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। आज भी अगर देखा जाए, जिस तरीके से आईएमडी ने बताया है, 27 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है, अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्र जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, सिरमौर और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जिससे कहीं ना तो कहीं जो किसान और बागवान है वो तो कहीं ना तो कहीं खुश है, लेकिन इससे जो सड़क मार्ग जो बाधित हो रहे हैं या बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, इससे कहीं ना तो कहीं लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।